हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 3 साझेदारी फर्म का पुनर्गठन, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो इस चैप्टर में इससे पहले हमने जो वीडियो देखा था उसमें मीनिंग एंड कंडीशंस ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन देखा था, यानी पुनर्गठन का आशय, उसकी दशाएं देखी थी, जिनमें हमारी 5 दशाएं थी, 5 कंडीशंस थी। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर्स, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर, अमलगमेशन ऑफ 2 फर्म्स, यानी लाभानुपात में परिवर्तन, नए साझेदार का प्रवेश, किसी साझेदार का रिटायर होना यानी निवृत्त होना, साझेदार की मृत्यु और 2 फर्मों का एकीकरण। तो इस चैप्टर में हम इन सभी दशाओं में से पहली दशा यानी साझेदारों के लाभानुपात में परिवर्तन, इसे देखेंगे और समझेंगे। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर्स, ठीक है। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन की कोई भी दशा हो, उन दशाओं में कुछ अकाउंटिंग एडजस्टमेंट्स हमें करने पड़ते हैं। फर्म की बुक्स में चेंजेस आते हैं, एंट्रीज होती हैं कुछ डिफरेंट। तो वो सारे एडजस्टमेंट कौन से होते हैं और कैसे कैसे किए जाते हैं वो हमें देखना है। तो इस चैप्टर में पर्टिकुलरली हम साझेदारों के लाभानुपात में परिवर्तन यानी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर्स ये देखेंगे, ठीक है। तो इसमें हम क्या क्या चीज़ें इस चैप्टर में देखने वाले हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। ओके, जब पार्टनर्स, जो भी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं एक फर्म में, अगर वो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करने के लिए म्यूचुअली कंसेंट करते हैं, यानी सभी साझेदार अगर अपने एग्रीमेंट में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करने के लिए सहमत होते हैं, तो ऐसी दशा में सबके जो लाभानुपात है या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो चेंज करने की वजह से पार्टनर्स के जो रिलेशन है प्रॉफिट शेयरिंग के, उनमें चेंज आ सकते हैं। दैट मीन्स हो सकता है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज करने की वजह से किसी पार्टनर को जितना पहले प्रॉफिट मिलता था उससे एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिलने लगे, और किसी पार्टनर को हो सकता है कि पहले जो प्रॉफिट का उसका शेयर था या पार्ट था वो कम हो जाए। तो इन सिचुएशंस की वजह से कुछ एडजस्टमेंट्स करने की ज़रूरत पड़ती है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडजस्टमेंट्स रिगार्डिंग गुडविल, रिगार्डिंग रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, यानी हमें लाभानुपात में परिवर्तन की दशाओं में कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं, क्योंकि किसी साझेदार का जो लाभ का भाग है उसमें वृद्धि हो जाती है, किसी साझेदार के लाभ में कमी हो जाती है। तो ऐसे दशाओं में फर्म की ख्याति में एडजस्टमेंट करना पड़ता है। फर्म के जितने भी संपत्ति और दायित्व हैं उनका पुनर्मूल्यांकन करके उससे अगर कोई प्रॉफिट या लॉस हो रहा है तो उसे एडजस्ट करना पड़ता है। और अगर पिछले वर्षों का कोई लाभ या हानि अनडिस्ट्रीब्यूटेड है यानी अविभाजित है, तो उसका भी एडजस्टमेंट इस चेंज को करने से पहले करना पड़ता है। तो एक बार मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या चीज़ें एडजस्ट होती हैं। सबसे पहले है विद्यमान साझेदारों का नया लाभानुपात तथा त्याग और लाभ प्राप्ति के अनुपात की गणना, यानी कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज किया जा रहा है तो सबसे पहले हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है इसे कैलकुलेट करते हैं। समटाइम्स डायरेक्ट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनर्स डिसाइड कर लेते हैं कि मान लो पहले 1:1 का रेशियो था पार्टनर्स के बीच में, तो अब पार्टनर्स ने डिसाइड कर लिया है कि 1:2:3 का रेशियो हो जाएगा, तो ये डायरेक्ट हो गया। बट समटाइम्स इसमें भी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग चेंजेस आते हैं कि किसी पार्टनर का रेशियो इतने से कम हो जाएगा, किसी पार्टनर का रेशियो, यानी हमें कैलकुलेट करके निकालना पड़ता है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। इसके अलावा कौन से पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है अपना प्रॉफिट का शेयर और कौन से पार्टनर को एक्स्ट्रा प्रॉफिट शेयर कलेक्ट हो रहा है,
रिसीव हो रहा है, इसका भी कैलकुलेशन करना पड़ता है थ्रू सैक्रिफाइसिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो, यानी त्याग अनुपात एवं लाभ प्राप्ति के अनुपात के द्वारा। सेकंड पॉइंट है इसके बाद ख्याति का समायोजन यानी एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है फर्म का, यानी कि फर्म का पुनर्गठन होता है, तो उस दशा में, उस कंडीशन में ख्याति का समायोजन भी किया जाता है, यानी गुडविल का भी एडजस्टमेंट होता है। तो वो एडजस्टमेंट कैसे होता है हम चैप्टर में आगे देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है संचित लाभ और संचितियों का समायोजन, एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व्स। कई बार ऐसा होता है फर्म में प्रॉफिट के कुछ पार्ट को या इवन मे बी लॉस के पार्ट को एक्यूमुलेट करके रख लिया जाता है बुक्स में, उसका कोई एडजस्टमेंट नहीं किया जाता या उसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता है। तो जब फर्म का पुनर्गठन होता है या रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, एट दैट टाइम ऐसे कोई भी पुराने प्रॉफिट्स जो हैं उन्हें, या लॉसेस जो हैं या रिजर्व्स जो हैं, उन्हें या तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है पार्टनर्स के बीच में, या फिर उन्हें एडजस्ट कर दिया जाता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अकॉर्डिंग। ऐसा करना इसलिए ज़रूरी होता है कि जो पुराना एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, अगर वो डिवाइड होता तो उनके पुराने रेशो में डिवाइड होता पार्टनर्स के बीच में। तो इसीलिए जब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो डिसाइड किया जाता है तो उस टाइम पे पुराने जो भी एडजस्टमेंट्स हैं उन्हें ओल्ड रेशो के अकॉर्डिंग ही एडजस्ट किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा संपत्तियों और दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन से होने वाले लाभ या हानि का समायोजन, एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। तो फर्म में जो भी संपत्तियां हैं पुनर्गठन की दशा में, उन संपत्तियों और दायित्वों का भी पुनर्मूल्यांकन किया जाता है, यानी उन्हें रिवैल्यूड किया जाता है कि करंट कंडीशन में, प्रेजेंट टाइम में एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ की एक्चुअल कॉस्ट क्या है। एंड ये रिवैल्यूएशन करने के बाद दोनों को कंपेयर करके देखा जाता है और पता चले कि फर्म की एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ के रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। और ये जो भी प्रॉफिट और लॉस है ये भी पार्टनर्स के बीच में उनके ओल्ड रेशो में एडजस्ट हो जाता है। लास्ट पॉइंट है इसके बाद में साझेदारों के पूंजी खातों का समायोजन, एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इससे पहले जितने भी पॉइंट्स हमने देखे, यानी जितने भी एडजस्टमेंट हमने देखे रिगार्डिंग एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स, एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़, ये सारे एडजस्टमेंट करने के बाद फाइनल एडजस्टमेंट्स होते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ओके, तो नॉर्मल जो एंट्रीज होती है, जो प्रॉफिट लॉस वगैरह डिवाइड होते हैं, सैलरी कमीशन जो भी है वो सब तो होता ही है, बट ये सारे एडजस्टमेंट भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में किए जाते हैं। गुडविल जिनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है कैश में या कैपिटल के फॉर्म में, मतलब ट्रांसफ़र के थ्रू, वो एडजस्टमेंट कैपिटल अकाउंट में किया जाता है। अगर पुराने रिजर्व्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट किए हैं तो वो भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ के जो रिवैल्यूएशन है उससे अगर कोई प्रॉफिट या लॉस पता चलता है तो वो भी डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, वो भी एडजस्ट किए जाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो इस टाइप से जितने भी एडजस्टमेंट होते हैं वो सब फाइनली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड किए जाते हैं, सो दैट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का सही बैलेंस पता चल सके। सो होप सो आपको साझेदारों के लाभानुपात में परिवर्तन की दशाओं में क्या क्या एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं वो समझ में आया होगा। थैंक यू।